पबजी खेलते खेलते प्रेम में पागल पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों भारत पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हुई है। 4 बच्चों की मां सीमा हैदर की लव स्टोरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सीमा की जांच में जुटी है। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से यह मामला जुड़ा हुआ है। एटीएस, आईबी और एलआईयू ने हिरासत में लेकर सीमा और उनके प्रेमी सचिन से घंटों पूछताछ की है। यूपी एटीएस सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन से गंभीर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सीमा कुछ सवालों के जवाब देने से बचती रही। सीमा न तो ये बता पा रही है कि उसने अपना पाकिस्तानी सिम आखिरकार क्यों तोड़ दिया, न ही फोन से डाटा डिलीट करने का कोई संतोषजनक जवाब ही उसके पास है। सीमा कहती है कि नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। मैं सचिन के पास आई थी, तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सके। मैंने कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया था और ना ही कोई फोटो लगाई थी। सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन टाइम पास के लिए। न ही मैंने अपने बारे में उन्हें कुछ बताया और न ही उनके बारे में मुझे कुछ पता है। हाँ, ये लड़के सभी दिल्ली के रहने वाले थे। सीमा आगे बताती हैं, कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए 2 बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम था। उस घर में मैं रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर अपने पति गुलाम को दुबई भेजा था तो खुद अपने लिए भी पैसे का जुगाड़ कर सकती थी। कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने मेरी मदद नहीं की। अपनी मर्जी से भारत आई हूँ। 13 मई को सीमा सचिन के पास नोएडा में थी। उसने शारजाह और नेपाल में भी कथित तौर पर सिम खरीदे थे, लेकिन वो कहाँ गए इस बारे में बताने से वो लगातार बच रही हैं। सीमा ने अब तक यह भी नहीं बताया कि वो सचिन को कॉल किसके हॉटस्पॉट से कर रही थी। सीमा हैदर के पास से मोबाइल फोन का एक बिल मिला है। इस पर 8 मई की तारीख लिखी है। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है। ठीक 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बात की छानबीन भी कर रहा है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की फूफी तो नहीं। दरअसल पिछले कई हनी ट्रैप केसेस की छानबीन में सामने आया है कि जासूसी के लिए भारतीय मर्दों को फंसाने वाली लड़कियों को आईएसआई ने फूफी कोड नेम दिया है। यूपी एटीएस का सीमा पर शक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टीवी पर दिए इंटरव्यू में सीमा हैदर ने खुद को गरीब लड़की बताया, लेकिन जिस तरह से सीमा के पास से 5 मोबाइल और 2 पासपोर्ट मिले और उसे फ्लाइट की टिकट और होटल बुक किए गए, कम से कम ये तो उसे गरीब साबित नहीं करता। इसी वजह से सीमा के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। सीमा से पूछा जा रहा है कि गरीब होने के बाद भी उसने ये सब कैसे मैनेज किया। सीमा हैदर का हिंदी बोलना भी चौंकाने वाला है। पाकिस्तान में लगभग हर शख्स उर्दू बोलता है। वहाँ की उर्दू और भारत में बोली जाने वाली उर्दू में काफी फर्क है। सीमा बोलचाल में हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती है जिन्हें बिना पढ़े लिखे सीखना बेहद मुश्किल है। एटीएस ने बार बार जोर देकर सीमा से ये पूछा कि वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं, साथ ही वो हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है, पर सीमा इन सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। अब सवाल उठता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी क्या सच्ची प्रेम कहानी है या प्रेम कहानी के पीछे कोई और ही कहानी थी। बताते हैं कि 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन के बीच प्यार हो गया। दोनों ने इस गेमिंग ऐप पर अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और सचिन के प्यार में पागल सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 3 देशों की सीमा पार करते हुए हिंदुस्तान आ पहुंची। आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक हैं और सचिन मीणा यूपी के ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। सीमा अपनी उम्र 30 साल बताती है, वहीं सचिन 25 साल का युवक है। गदर फिल्म से प्रेरित दोनों ने जनवरी 2021 में एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया
और इसके बाद शादी करने का प्लान बनाया। सीमा का पहला पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी के लिए चला गया था, जहां से वो सीमा और उनके चारों बच्चों के खर्चे के लिए हर माह पैसे भेजता था। सीमा हैदर दक्षिण पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। 1996 में सीमा का जन्म हुआ और उसका धर्म इस्लाम है। सीमा हैदर शादीशुदा हैं और 4 बच्चों की मां हैं। सीमा ने घर पर ट्यूशन पढ़ाने आने वाली टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है और सचिन मीणा 8वीं तक पढ़ा है। सीमा जब 12 साल की थी तब उनकी मां गुजर गई और जब वो 17 साल की हुई यानी 2014 में तो सीमा की परिवार वालों ने गुलाम हैदर जखरानी से उनकी शादी कर दी। इसके बाद सीमा फिर रहने को कराची आ गई। 2019 में कोरोना काल में गुलाम हैदर सऊदी अरब नौकरी करने चला गया। पबजी पर रोज 4 घंटे सीमा और सचिन गेम खेलते थे, जिस दौरान चैट पर बात होती थी। बाद में ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए बात होने लगी। फिर सीमा सचिन से मिलने नेपाल आई। वहां दोनों 7 दिन साथ रहे। सीमा ने पहले तय किया कि वो अपने बच्चों को अपनी बहन के पास पाकिस्तान में ही छोड़ देंगी और वो सचिन के साथ रहने को इंडिया आ जाएंगी। पर सचिन ने कहा कि वो सीमा के साथ उनके बच्चों को भी अपने साथ रख लेगा, सो उन्हें वो साथ लेकर आ जाए। तब सीमा ने अपना प्लान बदला। इस दौरान पशुपतिनाथ मंदिर में कथित तौर पर दोनों ने शादी कर ली। सीमा हैदर ने कई बार भारत का वीजा अप्लाई किया पर उसे वीजा नहीं मिल पाया। तब सीमा सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी, पर जब उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली तो वो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आ पहुंची। सीमा बच्चों के साथ नेपाल से वाया गोरखपुर और वहां से ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करता था। यहाँ सचिन और सीमा कानूनी तौर पर पति पत्नी बनकर रहना चाहते थे, सो कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। जब उन्होंने इस बाबत एक लोकल वकील से संपर्क किया तब वकील को सीमा की पाकिस्तान की नागरिकता का पता चला तो मामला यहीं बिगड़ गया और वकील ने पुलिस को बता दिया। सीमा ने तब बताया कि उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका है और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। वह हिंदू धर्म अपना चुकी है, वो सचिन के साथ रहना चाहती है। वैसे भी पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। IBATS मिलकर सीमा हैदर की जांच पड़ताल कर रही है कि पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल और यूपी तक आखिरकार वो पहुंची कैसे, इसका मकसद क्या है। सो पाकिस्तान से दुबई तक का सारा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि सीमा और उसके बच्चों के लिए सचिन ने ग्रेटर नोएडा में एक कमरा किराए पर लिया था, पर जैसे ही पुलिस जांच की भनक मिली तो सीमा अपने बच्चों और सचिन के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ रहने आ गई, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश किया गया। तो न्यायालय ने उनकी प्रेम कहानी सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी। सीमा हैदर पबजी के अलावा क्रिकेट की भी दीवानी है। वहीं सलमान खान के साथ फिल्म में काम भी करना चाहती है। दिलचस्प तो यह है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सीमा को बहुत पसंद है। खासकर धीरेन्द्र शास्त्री की मुस्कान की वो दीवानी है। सीमा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाकर अपनी पर्ची भी खुलवाना चाहती है। यह जानने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया कि अगर वो आई तो पर्ची जरूर निकालूंगा और बागेश्वर धाम से ही उन्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जांच एजेंसियां सीमा के भारत आने के मकसद को तलाश करने में जुटी है। 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई थी। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें से एक मोबाइल टूटा हुआ है। पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल सीमा ने नेपाल में नहीं किया, वहां नेपाली सिम यूज किया। सीमा के पास 3 आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किए जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। आधार कार्ड में सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया है। 10 मार्च 2023 को सीमा पहली बार नेपाल आई, जहां सचिन भी इंडिया से नेपाल गए थे। सीमा और सचिन काठमांडू के न्यू विनायक होटल में ठहरे थे। 10 मई 2023 को सीमा 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल गई और काठमांडू में रुकी। फिर वहां से पोखरा गई।
अगले दिन पोखरा से दिल्ली आने वाली न्यू सृष्टि डिलक्स एसी बस में सवार हो गई। 13 मई की रात यमुना एक्सप्रेसवे के फालिदा कट पर उतरी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया कि सीमा के मोबाइल से ज्यादातर चैट डिलीट कर दिए गए हैं। इस प्रेम कहानी में यूपी एटीएस के एंट्री ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और जांच एजेंसियों को बिना किसी मदद के सीमा हैदर का दुबई होकर नेपाल में आसानी से आना कुछ गले नहीं उतर रहा। सो सीमा और सचिन पर जांच का शिकंजा कसने लगा है। दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू रंग में रंगी सीमा ने गले में राधे राधे का लाल दुपट्टा डाल सुबह सुबह तुलसी पूजा की, फिर सचिन के माँ पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और शिवरात्रि पर सचिन के लिए उपवास भी रखा। सीमा के बच्चे सचिन को बाबा कहकर पुकारते हैं। सीमा हैदर इंडिया में प्रेम की खातिर अवैध तरीके से आने वाली कोई पहली महिला नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की इकरा हसन जो 19 साल की हैं, उन्हें भी गेमिंग ऐप पर लूडो खेलते हुए भारत में रहने वाले मुलायम सिंह यादव से प्यार हो गया था। इकरा ने भी काठमांडू में मुलायम से एक मंदिर में शादी कर ली थी और किसी तरह इंडिया में एंट्री कर बेंगलुरु आ पहुंची थी, जहां उसने अपना नाम बदलकर रवा यादव रख लिया था। इसी साल इकरा को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया और फरवरी में ही इकरा को बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बांग्लादेश की सपला अख्तर की भी कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी है, पर उसका अंत दुखद रहा। सपला अख्तर अपने प्यार को पाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अवैध तरीके से प्रवेश पाने में सफल रही। सपला की भी पहचान अपने बॉयफ्रेंड से ऑनलाइन साइट के माध्यम से हुई। जब सपला सिलीगुड़ी पहुंची तो उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे नेपाल में किसी को बेचना चाहता है। तब सपला के पास कोई पैसे भी नहीं थे, पर वह किसी तरह अपने मुल्क वापस लौटना चाहती थी। सो वो छुप छुपा कर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन जा पहुंची। वहां सपला को एक एनजीओ वर्कर ने देख लिया और प्रधान नगर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां 13 जुलाई को गिरफ्तार सपला को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सपला को कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए हिरासत में भेज दिया, बिना वीजा के भारत में रहने के लिए। वहीं सपला का प्रेमी गायब है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। सपला अपने प्रेमी के साथ 2.5 महीने रही थी। अब देखना है कि सीमा हैदर की प्रेम कहानी का अंत क्या होता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।